अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जायद उसामा। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको बताएंगे सियालकोट के बाद फैसलाबाद में भी दिल खराश वाक़या सामने आया है। इस हवाले से बात करेंगे। रावी प्रेस क्लब के सदर और सीनियर सहाफ़ी मियाँ मुज़म्मिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब बताइएगा, सियालकोट के बाद फैसलाबाद में भी दिल खराश वाक़या पेश आया है। ये दरिंदगी का एक और वाक़या पेश आया है। औरतों को बरहना करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मियाँ साहब क्या कहते हैं, ये दरिंदगी के वाक़यात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उसामा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत करवाई। तो ये जो मुसलसल हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इनके पीछे देखना चाहिए कि असल मामला क्या है, ये इस तरह के क्यों हो रहे हैं वाक़यात। ये हमारे मुल्क में जैसे छोटे बच्चियों के रैप हो रहे हैं, ये साने वाक़या सियालकोट हो चुका है, उससे पहले इस तरह के मामला हो रहे हैं, अभी ये फैसलाबाद का हो चुका है। तो ये इसके पीछे जाना हो क्यों रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारी सियासी जमातें हैं, हमारी मजहबी जमातें हैं, इनका किरदार नहीं है। हम लोग एक अभी तक 70 सालों में हम लोग एक कौम बन सके, हम लोग जत्थे बन गए। और जत्थे यही होता है कि जहाँ मर्जी जो वाक़या हो जाए वहाँ पे जो मर्जी करते हैं। मियाँ साहब असल ये भी बात है, लेकिन मैं असल जो डिस्कस करना चाहता हूँ कि सियालकोट में नहिते इंसान को हैवानों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फैसलाबाद में औरतों को बरहना किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनके अंदर एहसास नहीं है? क्या कहते हैं आप इस पर? जी मैं उसी तरफ ही मैं आ रहा था। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो वाक़या हुआ है ना फैसलाबाद का, इसमें ठीक है एक जुर्म औरतों ने कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उनको खुद भी जज बन जाएं और खुद ही सजा देना शुरू कर दें। क्या पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है? ये कानून मतलब कानून है पाकिस्तान में, जो जुर्म करता है उसको सजा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ किसी ने जुर्म किया तो मैं खुद ही जज बन जाऊँ, खुद ही सजा देना शुरू कर दूं। फिर औरतों का एहतराम जो है उसको भी ना देखो कि मैं ये क्या करूँ, फिर जो उसको मतलब वीडियो वायरल कर देते हैं। यार वो किसी मतलब देखें, वो किसी खानदान के होते हैं, उन्होंने चोरी कर ली, ठीक है, उनका जुर्म हो गया। अब वो जुर्म जो है वो पुलिस है, कानून है, कानून के मुताबिक उनको पुलिस के हवाले कर दें, वो खुद उसका जो जुर्म होगा उसको सजा मिल जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको मतलब पकड़ें और मारपीट शुरू कर दें और बाद में बन्ना करके वीडियो। ये दरिंदगी की इंतहा है जो पाकिस्तान में अब हो रही है। तो मैं वही पहले मैंने आपको बताया भी है कि इस तरह के मामला जो हो रहे हैं ये तसलसल बढ़ रहा है। जैसे छोटी बच्चियों के साथ रेप है, सियालकोट का जो जिंदगी आप लोगों ने देखी है, पाकिस्तान का इमेज कितना खराब हो रहा है इसमें। जी यही बात है ना, इमेज खराब हो रहा है। दरिंदा सिफ्त हरकतें जो बढ़ती जा रही हैं, हैवानों को लगाम डालनी चाहिए। और इस पर मैं सामा आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम लोगों का फर्ज बनता है, जैसे हमारी मजहबी जमातें हैं वो तरबियत करें हमारे लोगों की कि, और जो सियासी जमातें हैं वो भी तरबियत करें, अपने वर्कर्स को बताएं कि बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, आप हमें इस मसले पर आगाह कर रहे थे। जो असल सूरत हाल है उसको देखना चाहिए। असल में जो इल्म की कमी है, हमारे नौजवानों को तरबियत देनी चाहिए, हमारी तरबियत की कमी है। मैं यही समझता हूँ इस्लामी रियासत का नाम लाप देना, मदीना की रियासत का राग लापते रहना, इससे इस्लामी रियासत के कवानीन जो गायब हो जाते हैं। असल जो इस्लामी रियासत है उसके कवानीन नज़र आने चाहिए, उसके जो असूल हैं वो नज़र आने चाहिए। उसकी जो है हमारा एक मोटो होना चाहिए, हमारी एक ऐसा नज़रियात ऐसे वाज़ेह हों जो बाकायदा हमारे जो हैं हरकत से भी, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी उसे नज़र आना चाहिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हो जाते हैं, कभी औरतों को बरहना कर रहे हैं, कभी नहते गैर मुस्लिम को जो है दरिंदगी का जो है सबूत देते हुए कत्ल कर देते हैं। नाम के सिर्फ मुसलमान हैं, हमें असल मानों में जो है मुसलमानियत को अपनाना होगा और असल जो है पाकिस्तानी, पुरअमन पाकिस्तानी बनने का जो है हमें सबूत देना होगा। तो इसके बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि जिस तरह से हमारे उलमा को चाहिए कि वो इस पर बात करें, इसको उजागर करें, इन मसाइल को जो है असल इस्लाम को पेश करें। इस्लाम का नाम बदनाम करने की जो कोशिश है, जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश है, जो जत्थे हैं, ये मखसूस जो लोग हैं, इनको लगाम डालनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया फैसलाबाद में
और सियालकोट के बाद ये दूसरा वाक़या है दरिंदगी का, जहाँ पर फैसलाबाद में ख़वातीन को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है।